हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजेड इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, हमने कल टेंस के बारे में जाना था कि टेंस होते क्या है और टेंस के प्रकार जाने थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमने कल ये भी जाना था कि टेंस को पहचानना और पहचाना कैसे जाता है, उसके आसान तरीकों को बताया गया था। चलिए आज डिफिनेशन के साथ पढ़ते हैं हर एक सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के साथ और फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। चलिए बच्चों, आते हैं हम टेंस मीन्स काल या समय, जो कि हमने पढ़ा था। टेंस तीन होते हैं हमारा। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हमने पढ़ा था पास्ट टेंस, थर्ड हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस। इट मीन्स प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। जिसको पहचानने का तरीका हमने क्या बताया था कि जिस सेंटेंस के अंत में क्या आता हो, है, हो, हूं आता हो, वो हमारे प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हो, वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे और गी आते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इन तीनों सेंटेंसेस का चार रूप होते हैं। जो हमारा पहला आता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। समझ आया बच्चों? अब ध्यान देंगे, जब हमारा प्रेजेंट के साथ रहेगा तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है हमारा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, है, हो, हूं आते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है, होता है पास्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है, वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, ता, ते, ती आता है। इट मीन्स ता, ते, ती, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, ता, ते, ती आता हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट कहलाते हैं। और कंटिन्यूअस कौन से कहलाते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, रहा, रही, रहे, वो हमारे कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? उस हिंदी वाक्य में क्या रहता है? रहा, रही, रहे रहता है। अब जिस हिंदी वाक्य में क्या आता है? चुका, चुकी और चुके। जिस हिंदी वाक्य में चुका, चुकी, चुके आएंगे, वो हमारे कहलाते हैं परफेक्ट टेंस। समझ गए बच्चों? अब हमारा लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये होता है हमारा रहा, रही, रहे के साथ क्या आ जाता है? समय आ जाता है। क्या आ जाता है? समय आता है। जिस हिंदी वाक्य में रहा, रही, रहे और उसी वाक्य में उसके साथ समय भी आता हो, वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य में ता, ते, ती है, वो इंडेफिनिट होता है। रहा, रही, रहे वो कॉन्टिन्यूअस होता है। चुका, चुकी, चुके वो परफेक्ट होता है। और रहा, रही, रहे के साथ समय होता है, वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब ध्यान देंगे, इन ता, ते, ती के साथ
अगर है हूं आ जाए, यानी है हूं आ जाए, तो ये हमारे प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। इट मीन्स जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आता हो, वो हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनिट कहलाएंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अब इसमें सब में अगर हैं हूं, सब में हैं हूं, इसमें भी हैं हूं, यानी ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य में ता ते ती है वो इंडेफिनिट होता है, रहा रही रहे हैं कॉन्टिन्यूअस होता है, चुका चुकी चुके वो परफेक्ट होता है, और रहा रही के साथ समय आए तो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन उसके साथ यानी ता ते ती के साथ है हुआ है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट कहलाएंगे। रहा रही के साथ है यानी रहा है, रही है, रहे हैं या तो प्रेजेंट का क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। और रहा है, रही है, समय के साथ है आएगा वो क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आया बच्चों? अब ध्यान देंगे, अगर है हूं के जगह पे, है हूं के जगह पे क्या आ जाए? था, थे, थी, इसमें भी था थे थी, इसमें भी था थे थी, इसमें भी था थे थी, यानी ता था, ती थी, ते थे, वो हमारे कहलाएंगे सॉरी पास्ट के इंडेफिनिट, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार इसमें गा गे गी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गा गे गी। ध्यान देंगे बच्चों, जैसे क्या आ जाए? गा गे गी, इसमें भी गा गे गी, इसमें भी गा गे गी, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जाएगा, खाएगा, गाएगा, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, रहा रही के साथ समय में भी गा गे गी आएगा तो क्या कहलाएंगे? हमारे फ्यूचर के इंडेफिनिट, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के परफेक्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया बच्चों? चलिए, ये तो हम समझ गए कि सेंटेंस को पहचाना कैसे जाएगा। सेंटेंस को पहचानने का भी हमने तरीका समझा। अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होती है, लिखेंगे कैसे। हमने तो आपको समझाया और आपने इस चीज को समझा, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, उदाहरण कैसा रहेगा, चलिए आइए इस चीज को जानते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हमारा है हूं है। हमारा पहला हम ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका परिभाषा क्या होगा? चलिए आइए समझते हैं। तो परिभाषा इसका क्या होगा? व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस ends with ता है, ती है, ते हैं। When our Hindi sentence ends with ता है, ती है, ते हैं, then we apply the rule of present indefinite tense। ध्यान देंगे बच्चों, when our Hindi sentence ends with ता है, ती है, ते हैं, then we apply the rule of present indefinite tense। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम? जब हमारे वाक्य के
अंत में क्या आता हो, ता है, ती है, ते हैं, शब्द आते हों तो उसको बनाते समय कुछ नियम का प्रयोग करते हैं, ध्यान दें बच्चों। जब हमारे वाक्य के अंत में क्या आता हो, ता है, ती है, ते हैं, शब्द आते हो तो उसको वाक्य बनाते समय कुछ नियम का प्रयोग करते हैं। और नियम कौन कौन सा होता है, शॉर्टकट में हम जानेंगे कि नियम हमारा फर्स्ट होता है कि सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। ध्यान देंगे, केवल सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ वर्ब के साथ हम यस ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ वर्ब के साथ यस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हमारा फॉर्मूला क्या है जिसके आधार पर सेंटेंस को बनाया जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ यस या प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल हम कहां लिखें, चलिए बच्चों, इस चीज को आपने यहां पे देखा, इसको आप लोग मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। हम इसको इरेज करते हैं और फिर से हम आपको एग्जाम्पल के फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल देते हैं। हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में सकारात्मक में। इंडिफिनिट भी 4 5 6 तरीके से होता है। कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम इसको जानेंगे। अफर्मेटिव में हमारा फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट वर्ब साथ यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल हम ध्यान देंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, राम घर जाता है, राम घर जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं आता हो, हमारे कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, ता है, ती है, ते हैं, दो हमारे क्या आते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट आते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। राम घर जाता है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। अब आते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम। वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या लिखते हैं, गो। यस या ईएस लगेगा, क्यों, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर एक वचन है, तो ईएस लगा देंगे, राम गोस टू हो। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, है, हो, हूं आया तो हमारा प्रेजेंट टेंस है, हो, हूं से पहले ता, ते, ती आया है तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारा हम लोग का क्या होता है, वी। उसके बाद से वर्ब क्या है, जाना, गो। यस या यस में क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, प्लूरल है, यानी प्लूरल के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, केवल सिंगुलर के साथ होता है। तो वी गो टू स्कूल। समझ आया बच्चों? वेल, ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे अफर्मेटिव के साथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अफर्मेटिव के आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल और फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।